हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आइल्स एस्पिरेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ वोकेबलरी के बारे में रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी रिलेटेड। जहाँ भी आपको लाइक स्पीकिंग में यूज़ करना पड़े या राइटिंग में, तो वहाँ आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हो जो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, मीनिंग के साथ साथ वी वुड लुक फॉर द यूजेस, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि सेंटेंस के मीनिंग को वर्ड के मीनिंग को जानना ही जानना नहीं होता, उसका यूज़ कैसे करना है वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। साथ ही साथ प्रोनाउंसिएशन वो कैसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप स्पीकिंग में यूज़ करोगे तो डेफिनेटली, एंड सिनोनिम्स एंड एंटीनिम्स। ठीक है बात। ये प्रोनाउंसिएशन का मैंने जिक्र इसलिए किया क्योंकि इस स्लाइड में ही कुछ 2-3 वर्ड ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स गलत प्रोनाउंस करते हैं। नंबर 1, इसको बोल देते हैं टेक्नोलॉजी। नो, दिस इज़ नॉट टेक्नोलॉजी, दिस इज़ टेक्नोलॉजी। जैसे साइकोलॉजी होता है उसको साइकोलॉजी नहीं बोलते, साइकोलॉजी बोलते हैं। सो सिमिलरली टेक्नोलॉजी, इसी कोई वर्ड को लाइक गलत प्रोनाउंस कर देते हैं, प्रोनाउंसिएशन बोल देते हैं। प्रोनाउंसिएशन कुछ नहीं होता, दिस इज प्रोनाउंसिएशन। अब डिफरेंस है ना, प्रोनाउंसिएशन और सही है प्रोनाउंसिएशन। ठीक है बात। इसको भी गलत बोलते हैं, सर कोई साइनोनिम बता दो। साइनोनिम होता ही नहीं है कुछ, लाइक इसको साइनोनिम नहीं बोलते, इसको सिनोनिम बोलते हैं। और सिमिलरली इस वाले को बोलते हैं एंटीनम। चलिए मुद्दे की बात पे आते हैं। लेट्स कम टू द वेरी फर्स्ट स्लाइड। सॉरी, यस, दिस इज आवर वेरी फर्स्ट कटिंग एज और स्टेट ऑफ द आर्ट। इसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, क्या मीनिंग हो सकता है। कटिंग एज होता है द टेक्नोलॉजी विच इज़ वेरी लेटेस्ट, क्लियर बात। और स्टेट ऑफ द आर्ट का भी मीनिंग सेम है। सेंटेंस में कैसे होगा, दीज डेज एवरी कंपनी यूजेस द कटिंग एज टेक्नोलॉजी। क्लियर बात, बिल्कुल आसान है, तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। नेक्स्ट इज ऑब्सलीट और आउटडेटेड। आउटडेटेड होता है समथिंग लाइक ओल्ड को ही बोल देते हैं। और सिमिलरली ये इसका सिनोनिम है ऑब्सलीट। अगर राइटिंग में यूज़ करना, मेक श्योर योर स्पेलिंग इज करेक्ट। चलो सेंटेंस कैसे, टीवीज हैव बिकम एन आउटडेटेड और ऑब्सलीट टेक्नोलॉजी दीज डेज। राइट, बहुत आसान। थर्ड इज इसमें कुछ वर्ड हैं, टेक्नोफाइल, टेक्नोफोब एंड टेक सेवी। देखो टेक्नोफाइल होता है अ पर्सन हु लव्स टेक्नोलॉजी, और टेक्नोफोब इसका ऑपोजिट है अ पर्सन हु डजंट लव टेक्नोलॉजी। बट ये वर्ड थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें टेक सेवी में। चल इसको देख लेते हैं हम एक बारी। देखो जहाँ पे भी आपको फाइल वर्ड लिखा हुआ मिले एंड में, तो उसका मतलब हम मान के चलेंगे फाइल मीन्स लव एंड टेक्नो मीन्स रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, अ पर्सन हु लव्स टेक्नोलॉजी। फोब जहाँ लिखा हुआ मिले उसका मतलब है हेट, अ पर्सन हु हेट टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स। टेक सेवी होता है पर्सन हु हैज़ ग्रेट नॉलेज अबाउट द टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स और इक्विपमेंट्स। तो हम सब क्या है जनरली, हम सभी जनरली टेक्नोफाइल हैं, टेक सेवी नहीं है। टेक सेवी बहुत कम लोग होते हैं, टेक्नोफाइल हर कोई है। तो ये आपको डिफरेंस जरूर क्लियर होना चाहिए। ये स्पीकिंग में भी यूज़ हो सकते हैं, है ना, जहाँ पे भी टेक्नोलॉजी की बात आए आसानी से यूज़ कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। चलो फोर्थ इज ग्लिच और मैल फंक्शन। कोई भी तकनीकी खराबी हो जाती है तो खराबी के लिए यूज़ करते हैं ग्लिच, और आइदर वी यूज़ मैल फंक्शन। सेंटेंस कैसे देखते हैं, दिस कंप्यूटर इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, देयर मस्ट बी सम टेक्निकल ग्लिच। देयर मस्ट बी सम टेक्निकल ग्लिच, कि कोई इश्यू हो सकता है। नेक्स्ट इज कंप्यूटर लिटरेट। दिस इज वेरी इजी, दिस इज यूज फॉर अ पर्सन हु नोज कंप्यूटर वेल, अ पर्सन हु कैन यूज कंप्यूटर वेल, उसको बोलते हैं कंप्यूटर लिटरेट। फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर इज अ ग्रेट कंप्यूटर लिटरेट। स्पीक में भी आ सकता है, अगेन राइटिंग में भी आ सकता है। नेक्स्ट 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू होता है लाइक वी हैव बीन ट्राइंग टू अचीव समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड सडनली द डे कम्स व्हेन वी अचीव द सेम। अगर काफ़ी लंबे टाइम से आप कुछ ट्राई कर रहे हो अचीव करने को और अचानक से आपको मिल जाता है, उसको बोलते हैं ब्रेक थ्रू। एन इंपॉर्टेंट डिस्कवरी ऑफ समथिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सेंटेंस है, वी आर होपिंग अ न्यू ब्रेक थ्रू इन मेडिकल साइंस दिस ईयर। वी आर होपिंग अ न्यू ब्रेक थ्रू इन मेडिकल साइंस दिस ईयर। अगेन वेरी इजी। नेक्स्ट इज 7, एमर्जिंग टेक्नोलॉजी मीन्स द टेक्नोलॉजी विच इज़ कमिंग, जो भी आ रही है अभी हाल फिलहाल में, उसको बोलते हैं एमर्जिंग टेक्नोलॉजी। New AI tools are the new emerging technologies of 21st century. New AI tools मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी आगे आएगा, देखते हैं उसको, शायद नेक्स्ट वही हो, जी वही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अ सिस्टम दैट enables machines to act like humans। वो मशीनें जो ह्यूमंस की तरह काम करती हैं उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे रोबोट्स होते हैं। अब इसको अगर वर्ड टू वर्ड देखें, आर्टिफिशियल मीन्स समथिंग दैट इज़ नॉट ऑथेंटिक, जो ऑथेंटिक ना हो, आर्टिफिशियल हो। इंटेलिजेंस आप समझते हो, बुद्धिमत्ता जिसको बोलते हैं, तो इंटेलिजेंस है लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं है, आर्टिफिशियल है। मीन्स रोबोट्स की बात हो रही है, ऐसी मशीन जो ह्यूमंस की तरह बिहेव करती हैं, ह्यूमंस की तरह सोचते हैं, लेकिन वो है मशीन ही,
उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सेंटेंस है देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ अ वे टू गो बिफोर इट रन्स आवर लाइव्स। क्या मतलब हुआ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैसे तो माना जा रहा है कि अगर वो फुली डेवलप हो जाती हैं तो हम पे वो वो कर सकती हैं, रूल कर सकती हैं, बट उनको रूल करने के लिए देर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो, मीन्स इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, काफ़ी टाइम लगेगा, ओनली देन इट इज़ पॉसिबल। तभी भी होगा या नहीं मतलब पता नहीं, बट कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। चलो जी, नेक्स्ट इज 9th, साइबर क्राइम्स। साइबर क्राइम्स होते हैं द क्राइम्स विच आर कैरिड आउट ओवर द इंटरनेट। हाँ, ये यहाँ भी सेम ही लिखा है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ विच आर कैरिड आउट ओवर द इंटरनेट। जो इंटरनेट पर होती हैं, ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह होते हैं, उसको बोलते हैं साइबर क्राइम्स। ठीक है। सेंटेंस है एवरी डे अ नंबर ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ साइबर क्राइम्स आर नोटिस्ड। एवरी डे अ नंबर ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ साइबर क्राइम्स आर नोटिस्ड, मीन्स इट हैज़ बिकम वेरी कॉमन। ठीक। 10th इज साइबर सिक्योरिटी। अगर साइबर क्राइम्स हैं तो उसको रोकने के लिए कुछ प्रोविज़न तो होना चाहिए, बिल्कुल है, उसको बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी विच प्रिवेंट्स फ्रॉम साइबर क्राइम्स। तो सेंटेंस में कैसे आएगा देखो, अ स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव साइबर सिक्योरिटी इज नीडेड इन ऑर्डर टू, प्रोवाइड नहीं होगा यहाँ पे, प्रिवेंट लिखना था जी, ये गलती से है, यहाँ पे आप कर लेना प्रिवेंट। यस, अ स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव साइबर सिक्योरिटी इज नीडेड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट साइबर क्राइम्स। अगर इसको अवॉइड करना है तो अ स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव साइबर सिक्योरिटी इज नीडेड। चलो 11th इज यूज़र इंटरफेस। ये क्या होता है, एक मीडियम होता है जिसके थ्रू जो यूज़र है और जो कंप्यूटर है, वो सॉफ्टवेयर, जो भी वो एप्लीकेशन है, आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं यूज़र इंटरफेस। चलो सेंटेंस में देखते हैं, तब ज़्यादा समझ आएगा। द यूज़र इंटरफेस ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इज़ गुड, और इन अदर वर्ड्स यू कुड से दिस टेक्नोलॉजी इज़ यूज़र फ्रेंडली। दिस टेक्नोलॉजी इज़ यूज़र फ्रेंडली मीन्स इट इज़ ईजी टू यूज़। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ, फ़ोनपे वर्सेस गूगल पे, मुझे पर्सनली लगता है कि फ़ोनपे का यूज़र इंटरफेस बेटर है, क्योंकि आप जैसे ही फर्स्ट पेज खोलते हो काफ़ी सारे ऑप्शंस तुरंत आ जाते हैं, रिचार्ज वगैरह वो सब, बैलेंस चेक करना, और भी दुनिया भर के ऑप्शंस हैं एक ही सिंगल स्क्रीन पर। लेकिन गूगल पे के केस में ऐसा नहीं है। तो गूगल पे का जो यूज़र इंटरफेस है वो इतना अच्छा नहीं है जो कि फ़ोनपे का है, तो इसी को बोलते हैं यूज़र इंटरफेस। और जिस एप्लीकेशन का, सॉफ्टवेयर का यूज़र इंटरफेस अच्छा है वो क्या है, यूज़र फ्रेंडली है। बहुत आसान। चलो नेक्स्ट इज रिवोल्यूशनाइज। ये एक वर्ब है, रिवोल्यूशन से बनी है। हैविंग बिग चेंजेस, जी किसी चीज़ में काफ़ी बड़े चेंज आना, उसको बोलते हैं रिवोल्यूशनाइज। सेंटेंस देखो, द ब्रेक थ्रू विल रिवोल्यूशनाइज द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस। द ब्रेक थ्रू विल रिवोल्यूशनाइज द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस। तो काफ़ी बड़े चेंज आना, उसको बोलते हैं हम रिवोल्यूशनाइज। चलिए इसमें एक वर्ड बता देता हूँ, बिग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे रेडिकल। हैविंग रेडिकल चेंजेस और बिग चेंजेस, उसको बोलते हैं रिवोल्यूशनाइज हो जाना, क्रांतिकारी बदलाव लेके आना, उसको बोलते हैं रिवोल्यूशनाइज। चलो आगे देखते हैं फिर नेक्स्ट। चलिए बस यही थे इस वीडियो में, इतना ही। और ये वर्ड जितने मैंने बताए हैं, वैसे तो 12 बताए हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखो ना, हर एक स्लाइड में 1 या 2 या उससे भी ज़्यादा ही वर्ड हैं। अगर आप ये वर्ड ही यूज़ कर लेते हो, यही काफ़ी है, बस वोकैबुलरी सेक्शन के लिए इतना ही काफ़ी है कि आप रेलेवेंट वर्ड अगर आप यूज़ कर पा रहे हो तो आपका जो वोकैबुलरी वाला सेक्शन है वो जितनी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल्ड है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना आपने। और ये वर्ड आपके राइटिंग में भी यूज़ होंगे, आपके स्पीकिंग में भी यूज़ होंगे। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी खुश रहें। थैंक यू वेरी मच।